स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग एक्यूपंक्चर का एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे। इनफैक्ट एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो जो कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ची। क्यू आई। क्यू आई की नहीं है, ची होता है। कभी इसको के आई करके भी लिखते हैं, कभी कभी की 6 की बोल देते हैं, कहीं कहीं क्यू आई लिख देते हैं, पर इसको बोलते हैं ची, CHI ची। तो आपने ची का कॉन्सेप्ट तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा समझने में कि पता नहीं ची क्या होता है, बट आपने प्राण सुना होगा, प्राण एनर्जी, प्राण के बारे में सुना होगा। प्राणायाम करते हो ना आप लोग, तो ये प्राण क्या होता है भाई? प्राण किसे कहते हैं? ये प्राण होता क्या है भाई? हिम्मत सिंह जी बताएंगे, योग एक्सपर्ट है हमारा, थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करेंगे कि प्राण किसे कहते हैं, प्राण क्या होता है। प्राण माने ये एनर्जी, हवा, ये प्राण है। प्राण जीवन शक्ति सर, प्राण मीन्स जीवन शक्ति। जीवन शक्ति तो ठीक है, पर जीवन शक्ति क्या है? क्या चीज है जीवन शक्ति? उसका नाम क्या है? कहाँ रहती है? कैसी दिखती है? अब जो कोई चीज होगी तो उसका कोई नाम भी होगा अब मैं कहूँ यार मेरा दोस्त है सुरेश। सुरेश क्या है? सुरेश ACP है। क्या करता है? उसका नाम क्या है? उसके उसके पिताजी का नाम क्या है? उसका कुछ पता होगा, तभी तो मैं उसे पहचानूंगा। अब मुझे पता ही नहीं है, होना चाहिए ना। जी जी जी। जिनके यहाँ से थोड़ा शोर आ रहा है वो लोग ऑडियो बंद कर लें, बाकी चलने दें। तो क्या है जीवन शक्ति? आपने तो बोल दिया जीवन शक्ति, पर जीवन शक्ति क्या चीज है? कई लोग वाइटल फोर्स बोल देते हैं, चाइना में इसको ची बोलते हैं, हम लोग प्राण बोलते हैं, प्राण शक्ति, प्राण एनर्जी, प्राणायाम। कुछ लोग सांस लेने को ही प्राण समझते हैं। ऐसे ऐसे योगी हैं जो असंभव कार्य करते हैं, एक एक साल तक सांस नहीं लेते, जमीन के नीचे दब जाते हैं, क्योंकि प्राण इज नॉट ब्रीदिंग। अगर आपका प्राण आपकी सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगता है तो आपको सांस नहीं आता, कई कई मिनट तक चलता रहता सांस, आप सांस नहीं ले पाते। आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको लगेगा आप मरने वाले हैं, लेकिन मरते नहीं है। प्राण आपकी सुषुम्ना में चढ़ पड़ता है। योगी लोग अपनी सुषुम्ना में प्राण चलाते हैं और घंटों घंटों तक सांस नहीं लेते, पानी के अंदर बैठ जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये शक्ति क्या है? तो ये ब्रीदिंग जो है वो जीवन नहीं है, उसको प्राणायाम नहीं कहते। कुछ लोग सोचते हैं सांस के लेने को कंट्रोल करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राण वो नहीं है, और ची कुछ और है। ची क्या है? प्राण क्या है? वाइटल फोर्स क्या है? जीवनी शक्ति क्या है? एसेंशियल एनर्जी क्या है? क्या चीज है ये? अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग दर्शन में, अलग अलग समय पे इसको समझाया गया है। जैसे एक और शब्द आता है योग में, मन। मन क्या चीज होती है? मन कहाँ रहता है? कोई बता सकता है मन कहाँ रहता है? मन एक एक चीज है, ऐसा नहीं कि मन कोई चीज नहीं है। मन एक चीज है, बॉडी में पाई जाती है। वो मन का स्थान कहाँ पर है? हिम्मत सिंह जी, मन का स्थान कहाँ पर होता है? मन का वास कहाँ पर है? मन का वास हृदय में होता है। मन का वास हृदय में होता है। हृदय, मस्तिष्क, बुद्धि, मन अलग अलग चीजें। कभी कभी आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, यार मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। ये मन क्या चीज है? मन एक फिजिकल सब्सटेंस है, जैसे हृदय है ऐसी एक चीज है, स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है मन। आयुर्वेद में मन को स्थूल माना गया है कि वो एक सब्सटेंस है, हृदय जैसे होता है, दिमाग जैसे होता है, ऐसी मन भी है। तो ऊर्जा, वाइटल फोर्स, ची, ची को मोटे तौर पर आप ऊर्जा कह सकते हैं। तो हम एक्यूपंक्चर में किस चीज पर काम करते हैं? ची पर काम।
बॉडी में ची है और ची डिफरेंट तरह की होती है, ये भी पता है आपको। जैसे ची के डिफरेंट फॉर्म क्या है, हीट है, कोल्डनेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब ची के डिफरेंट फॉर्म्स है ना। आप कभी देखिए नदी बह रही है तो नदी को कौन बहा रहा है, कौन सी शक्ति। आप कह सकते हैं कि ऊपर से वो एक फोर्स से पानी आ रहा है ऊंचाई पे से, तो इसलिए नदी आगे बढ़े जा रही है, लेकिन उस ऊपर से पानी को कौन डाल रहा है, तो आप कह सकते हैं जी वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रही। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो बोले जी वो हर चीज के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वो क्या चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो साइंस किसी भी चीज का कोई भी मुकम्मल जवाब नहीं देती। साइंस सिर्फ एक नए प्रश्न को खड़ा करती है। पहली चीज तो ये समझिए कि साइंस के पास किसी भी चीज का जवाब नहीं आज तक। सिर्फ एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर लेकर जाने का काम साइंस का है। तो वो कहती है जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फिर वो आप पूछ सकते हैं फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कौन ले आया। बोले जी सेब नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरता है। वो तो ठीक है, पर ये सवाल का जवाब कहाँ हुआ, ये तो एक नया सवाल खड़ा हो गया, फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्यों, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन ला रहा है। भाई सेब ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिर गया, न्यूटन ने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमारा वेद उससे आगे का एक सवाल पूछता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आई, 9.8 मीटर पर सेकंड की ग्रेविटेशनल फोर्स आई कहां से। वो कहते जी अर्थ के मून के ऊपर 1/10 ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर वो उस पर 1/10 इसलिए है क्योंकि वो इतना डिस्टेंस है, उसका डायमीटर इतना, ठीक है, पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्यों, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन ला रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ची ला रही है। एनर्जी हमेशा हरदम हर समय रहती है, वो कभी ना मरती है, ना मिटती है, ना खत्म होती है। जब से ये ब्रह्मांड बना है लाखों साल से, जितनी एनर्जी इसमें थी उतनी की उतनी एनर्जी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना इसको मार सकते हो, ना मिटा सकते हो, ना जन्म दे सकते हो, ना आत्मा अजर अमर अस्ति। ये ऊर्जा जो है ये कभी खत्म नहीं हो सकती। आप मर जाते हो तो जो आपकी ऊर्जा है एक डिफरेंट फॉर्म में चली जाती है। आपकी राख हो सकता है गोभी के फूल में चली जाए, और वो कार्बन जो आपकी बॉडी का है वो गोभी के फूल में आ जाए और कोई उसको खा ले, और वो कार्बन जो है किसी और आदमी के बॉडी में जाके हार्ट का एक अंग बन जाए, एक एक सेल बन जाए। तो आप भी, आपके भी जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये खत्म होने वाला, मरने वाला नहीं है। आप कभी मरने वाले नहीं हो, इस अर्थ के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर टिके रहोगे। साइंस भी ये मानती है। जब डेड बॉडी जल जाएगी उसका नाइट्रोजन बॉडी में अर्थ में ही रहेगा, पानी में डाल दोगे तो मछली खा लेगी, मछली को कोई और खा लेगा, उसको कोई और खा लेगा, उसको कोई और, चलता रहेगा साइकिल। ये हम अनंत समय तक ऐसी जीते रहेंगे इस धरती पर। हमारे सेल, कार्बन, नाइट्रोजन, बॉडी के जो प्रोटीन है, ये कहीं नहीं मरने वाला, ये सब यहीं रहेगा। ये सब अर्थ में चला जाएगा, अर्थ से गाजर में चला जाएगा, गाजर से खरगोश के अंदर चला जाएगा, खरगोश से हिरण के अंदर चला जाएगा, हिरण से शेर में चला जाएगा, शेर उसको किसी और को, कोई शेर को कोई और खा लेगा, कीड़े मकोड़े खा लेंगे मरने के बाद, फिर वो कीड़े मकोड़े फिर वापस मुर्गा खा लेगा, मुर्गे को कोई इंसान खा लेगा, इंसान के अंदर फिर वही नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। आप और हम सब एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए। तो ये ची कभी भी खत्म ना होने वाली एक ऐसी वस्तु है जिसको बड़े आसान शब्दों में कह दिया जाता है भाई जीवनी शक्ति। पर जीवनी शक्ति क्या, तो जीवनी शक्ति कहाँ है। कोई आदमी 2 घंटे सांस बंद करके पानी के अंदर बैठ गया, उसकी जीवनी शक्ति कहाँ चली गई, वो तो जिंदा है। आप कह रहे हो जी वो आप जी नहीं सकते 3 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा, तो जी रहा, 2 घंटे हो गए उसको, 6 दिन हो गए, निकाल लो उसको बाहर, फिर जिंदा का जिंदा। तो उसके अंदर जो प्राण है उसने अपने प्राण को साध लिया है, उसने अपनी ची को साध लिया है।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ ची होती है। आपको ये तो बचपन से आप सुनते आ रहे हो ऊर्जा के क्या क्या है, जैसे हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। डिफरेंट टाइप की एनर्जी तो आपको साइंस समझाती रहती है ना। तो ये ऊर्जा एनर्जी हर वक्त चलती है। यही एक्यूपंक्चर आपको समझाता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं। मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि बाकी बच्चे गायब हो जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट एक एक क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं एक्यूपंक्चर के हिसाब से। जो सबसे मेन एनर्जी है जिस पर हम एक्यूपंक्चर करते हैं वो है जिंग एनर्जी, जिंग की, जिंग ची, JING। इसको लिख लीजिए, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद होना चाहिए कि एक्यूपंक्चर में कौन सी ची को मैनिपुलेट किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ची है। पहली चीज तो वो होती है जब आप पेरेंट्स से एक एनर्जी लेते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपके हाथ पैर हिल रहे होते हैं, आंखें टिमटिमा रही होती हैं, मुंह खुला होता है दूध पीने के लिए। किसी छोटी मोटी एनर्जी के साथ आप पैदा हुए हैं, एक बच्चा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चा 10 किलो का वजन नहीं उठा सकता, इतनी एनर्जी उसके अंदर नहीं है। लेकिन इतनी एनर्जी है कि अपने जितने भी वाइटल ऑर्गन्स जितने भी काम कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं। हार्ट धड़क रहा है, लिवर काम कर रहा है, पेट काम कर रहा है, भूख लग रही है, रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसको। तो इतनी एनर्जी वो लेके आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ के समय की एनर्जी, पेरेंटल एनर्जी। हम लोग बर्थ से कुछ, जिसको मॉडर्न साइंस कहती है जेनेटिक्स, वंशानुगतता, वंश वृद्धि, उसी को एक्यूपंक्चर कहता है पेरेंटल एनर्जी। आयुर्वेद कहता है अनुवांशिकी और मॉडर्न साइंस कहती है जेनेटिक्स। तो ये जो एनर्जी के साथ हम पैदा होते हैं, उसके बाद हम दूसरी एनर्जी लेते हैं लंग से, एयर से। तो लंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना। हम ब्रह्मांड के साथ किस ऑर्गन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं डेली, हर पल? लंग्स के थ्रू। इसीलिए हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स। आप इसलिए देखिए कोई भी बीमारी होती है इतना खतरनाक नहीं है। कोरोना इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो सीधा लंग्स पर अटैक कर रहा है। अगर ये अटैक उसने किडनी पे किया होता, हार्ट पे, तो इतना इतना डर नहीं लगता लोगों को, क्योंकि इमीडिएटली नहीं मरता आदमी, इसमें मर रहा है। आप किसी का सांस 5 मिनट रोक दोगे और वो योगी नहीं है तो मर जाएगा। तो लंग्स के साथ हम सीधा कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इन्फेक्शन लंग्स में होते हैं। इमीडिएटली इन्फेक्शन पकड़ता है। जरा सी भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होगा, खांसी आने लगेगी। तो दूसरी एनर्जी हम लेते हैं लंग्स से, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, और यही प्राण, यही एनर्जी हमारे अंदर सर्कुलेट करती है मेरिडियंस में और ब्लड को चलाती है। जो ये ब्लड को चलाने का काम करती है, ये कौन सी एनर्जी है? जिंग ची, JING, जिंग KI ची, जिंग ची। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक्यूपंक्चर में कौन सी ची पर हम काम करते हैं, उसका नाम क्या है? जिंग ची। जिंग ची। ये बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सर स्पेलिंग रिपीट करना है 1 मिनट। JING, मैं लिख देता हूँ, मैं इस पे लिख देता हूँ, स्क्रीन में लिख। जिंग ची, जिंक ची इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये ही हमारे एक्यूपंक्चर को चलाती है। जितनी भी एनर्जी मेरिडियंस में सर्कुलेट कर रही है, ये सर्कुलेट कर रही है बिकॉज ऑफ जिंक ची। क्लियर है? तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन प्रोसेस कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, अपने आप दिल धड़क रहा है, ये जिंक ची कर रही है। जिंक ची बहुत इंपॉर्टेंट एक एनर्जी है जिस पर हम एक्यूपंक्चर करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो अब ये हमें समझ में आ गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे शरीर को चलाता कौन है?
हमारे शरीर को चलाती है जिंक ची या प्राण। अगर मैं भारत में हूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं प्राण हमारे शरीर को चला रहा है। हर किसी को हमारे देश में हमको प्राण बड़े आसानी से समझ में आता है, समझाना नहीं आता ये बात अलग है, बट थोड़ा थोड़ा समझ में तो आता है। आत्मा क्या है, प्राण क्या है, आत्मा और प्राण तो अलग अलग चीज है। आत्मा और प्राण एक ही नहीं है। प्राण एक अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। आत्मा को चाइनीज में ताओ कहा जाता है। वो ताओ को और आत्मा को एक समझ सकते हो, लेकिन ची और प्राण एक चीज है हो सकती है। तो प्राण जो है ये हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे ऑर्गन को एनर्जी दे रहा है। हमारे विचार कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? तरह तरह के विचार जनरेट होते हैं, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। ये कहाँ से आते हैं? कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी लड़ने का मन करता है। ये विचार भी आते ची के द्वारा। आपने खाना खाया और खाना खा के टीवी देखने लगे। अब आपको ये टेंशन तो नहीं रहती कि भाई खाना भी हजम करना है, मुझे कोई प्रोसेस करना पड़ेगा तब जाके खाना हजम होगा, तो अपने आप ही हो रहा है। तो उस खाने को कौन हजम कर रहा है? ची हजम। दिमाग कौन दे रहा है? इस दिमाग में आइडिया कौन दे रहा है कि मेरे को हवाई जहाज बनाना है या ये साइंस का ये फॉर्मूला सॉल्व करना है? ये भी ची दे रही है। अगर ये ची डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी, अच्छा खासा आदमी पागल हो सकता है, चलता भला आदमी बीमार पड़ सकता है। ये ची खराब हो जाए तो चलते हुए आदमी को, ये कोरोना ने भी दुखी करा, ये ची का ही है। ये एक्चुअली ची का पॉल्यूशन ही है। तो हर चीज ची से कंट्रोल हो रही है, प्राण से कंट्रोल हो रही है। आपको जो भय डर लगता है, एंजाइटी होती है, ये भी ची की वजह से ही। ची अगर कंट्रोल कर ले तो भय भी नहीं लगता, डर भी नहीं लगेगा, एंजाइटी भी नहीं होगी। ची इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और एक्यूपंक्चर ची पर ही बेस्ड है। ची के डिसबैलेंस होने से, ची के डिसबैलेंस होने से ही बीमारी आती है। तो कॉज ऑफ डिजीज इन एक्यूपंक्चर, और इन एक्यूपंक्चर क्या, इवन आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद में बीमारी का कारण क्या है? क्या कारण है धीरज? बीमारी का कारण क्या है? गुरुजी वही आप वाली बात है गुरुजी, ची का बिगड़ जाना हर जगह, बस नाम बीमारी थोड़े का अलग कारण बचेंगे, है बात तो वात हो पित्त जाएगी, कफ का बिगड़ जाना। इम्बैलेंस हो जाना। वात कफ पित्त कम ज्यादा हो गया, इम्बैलेंस हो गया तो बीमारी आ गई। योग में क्या कहते हैं, बीमारी का कारण क्या है? प्राणायाम, प्राण के अंदर रुकावट हो जाना, बीमार हो गए, रोग हो गए। होम्योपैथी में कहते हैं वाइटल फोर्स का बिगड़ जाना। तो लगभग सभी थेरेपी में ची या प्राण या जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति, जो अभी हिम्मत जी ने बताई जीवनी शक्ति, ये ही रीजन है, कारण है हमारे रोग के होने का। जब ये जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स या प्राण एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो हम स्वस्थ होते हैं। जब ये जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स या प्राण या एनर्जी या ची डिसबैलेंस्ड होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। और एक्यूपंक्चर का काम है उस डिसबैलेंस्ड एनर्जी को बैलेंस करना।
इसीलिए तो मैं इतनी सारी थेरेपी आपको एक साथ कराने जा रहा हूँ, क्योंकि सब थेरेपी से ची को ही बैलेंस करना है। सिर्फ एक एलोपैथी ही ऐसी है जो ची के बैलेंस में बिलीव नहीं करती। आयुर्वेद भी कहती है ची को बैलेंस करो, एक्यूपंक्चर भी कहता है ची को बैलेंस करो, होम्योपैथी भी कहती है इस वाइटल फोर्स को बैलेंस करो, हैं? रेकी भी कहती है ऊर्जा को बैलेंस करो, प्राणिक एनर्जी भी कहती है इस प्राण को, शक्ति को बैलेंस करो, एक्यूप्रेशर भी कहता है इस ऊर्जा को बैलेंस करो, वाइब्रेशन को बैलेंस करो, सुजोग सिस्टम भी कहता है ची को बैलेंस करो, बाग फ्लावर थेरेपी भी कहती है ची को बैलेंस करो, आपकी जो सोल एनर्जी है उसको बैलेंस करो। डाइट भी कहती है कि भाई अपनी प्रकृति के हिसाब से खाओ, ची को बैलेंस करो। तो आपके पास टूल इतने सारे होने चाहिए। आप एक स्क्रू ड्राइवर लेके चल दिए तो ताला थोड़ी टूटेगा, पता नहीं कौन सा ताला है, किस तरह का है। सारे इंस्ट्रूमेंट छोटे बड़े सारे स्क्रू ड्राइवर लेके चलना पड़ेगा आपको, हथौड़ा भी लेके चलना पड़ेगा। तो पेशेंट की एनर्जी एक बार से नहीं खुलती, कई बार खाली एक्यूपंक्चर फेल हो जाता है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब थेरेपी का समन्वय कर कर ही आप ताले को खोल पाते हैं। हर डॉक्टर फेल होता है, हर थेरेपी फेल होती है, ये बिल्कुल सच्चाई है। ना आयुर्वेद 100% रिजल्ट देती है, ना एक्यूपंक्चर, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी। लेकिन कभी कभी कॉम्बिनेशन हो जाता है, और कभी कभी तो आप कॉम्बिनेशन नहीं करते, पेशेंट अपने आप करा रहा होता है। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जो पेशेंट एम्स में जा रहा है, एशिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वो पेशेंट नीचे उतर के ज्योतिषी के पास भी जाता है, और ज्योतिषी जो उसको नग पहनाता है वो पहन लेता है। फिर वो देसी नुस्खा भी अपनाता है, अपने वैद्य जी के पास भी चला जाता है, वो भी खा लेता है। फिर वो योग भी शुरू कर देता है घर जाके, कहता है जी मैं तुम योग भी। तो वो 5-7 अलग अलग लोगों की राय ले लेता है, और कुछ उसको कहीं व्हाट्सएप पे कुछ आ गया तो वो भी कर लेता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो हम दोबारा से कनेक्ट होते हैं। आधा घंटा हो गया, तो इसी दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं, फिर इस बात को चर्चा को आगे रखते हैं। और दोबारा से कनेक्ट हो जाइए इमीडिएटली, मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ।